लेकिन वो व्यक्ति अपने खेत में पेड़ की छाया के नीचे चारपाई डाल के आराम से सोता था। एक दिन ऐसे ही सोया था। उस गांव का एक उसका शुभचिंतक, जिसको लगता था कि बेचारे के पास बहुत अच्छी जमीन है, काली उपजाऊ मिट्टी है, पानी है, ये तो सोना उगाएगी, ये करता क्यों नहीं कुछ, वो वहां से गुजर रहा था। उसने इससे पूछा, मेरे भाई, अरे तुम सो क्यों रहे हो यहां पर, कुछ थोड़ा खेती वेती करो। सोते सोते इसने जवाब दिया, अरे भाई खेती करके क्या होगा। उसने कहा, खेती करके? अरे खेती करके फसल आएगी, लहलाएगी। हाँ तो फिर फसल आएगी तो क्या होगा? अरे फसल आएगी तो पैसे मिलेंगे, संपत्ति आएगी। हाँ संपत्ति आएगी, फिर क्या होगा? वो क्या कैसे आदमी है, मैं उसको समझाया जा रहा हूं। संपत्ति आएगी, यार भाई संपत्ति आएगी तो शादी आदि होगी, और यहां फिर शादी होगी, फिर क्या होगा? अरे शादी होगी, बाल बच्चे होंगे। हाँ फिर होंगे बाल बच्चे, फिर क्या होगा? अरे सब घर पूरा भरा पूरा रहेगा, फिर आराम करोगे। ये कहता फिर अभी क्या कर रहा हूं मैं, आराम ही करना है तो ये सब करने की झंझट क्या है? ये मानसिकता हम सबके बैक ऑफ द माइंड जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। उसको झटकना पड़ता है, दूर करना पड़ता है कि जैसे मैं बैठा हूं बस वैसे ही होगा, जो होगा सो होगा दुनिया में, मैं कुछ नहीं करूंगा। उससे दूर होकर मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं प्रवाह को मोड़ सकता हूं, यह हिम्मत है मुझ में, यह भाव जगाना होगा। और यह भाव जगाने के लिए सबसे आवश्यक है वो मन की एकाग्रता। बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, आप लोग ने भी खेला होगा, गर्मी के दिनों में या इवन ठंड के भी दिनों में। एक ऐसा वो लेंस होता था, लेंस, वो लेंस लेकर ऐसे धूप में उसको रखा, तो ऐसा हाथ पे रखते थे, हाथ जलता है, क्या होगा आपने? कागज रख दिया आपने और वो लेंस जो है छोटा सा लेंस, उसको ठीक से फोकस किया तो कागज जलता है, क्या होगा आपने? कल्पना करें आप, इतने बड़े धूप में से सिर्फ इतने छोटे से किरण हम उस लेंस के माध्यम से एकाग्र कर रहे हैं, कागज जल उठ रहा है, कागज जल उठ रहा है। इतने छोटे से किरण अगर एकाग्र करने से कागज जल उठता है, तो मन को एकाग्र करने से क्या नहीं हो सकता? सारे परिवर्तन हो सकते। हम चाहे वो चीज हो सकती है, लेकिन होता क्या है, हमारा मन बहुत चंचल है। पढ़ाई में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ विचार सामने आते हैं। अरे उनके साथ अपन गए थे पिकनिक में, फिर वो क्या हुआ था, अरे वो तो ऐसा कर रहा था, उसकी गाड़ी ठीक नहीं चलती, कल अपनी गाड़ी को ठीक करना है, वगैरह वगैरह। कई प्रकार के विचार सामने आते हैं और मन एकाग्र नहीं हो पाता। और हम कोई भी चीज एक साथ, एक ही चीज करना कई बार नहीं चाहते, अनेक चीजें एक साथ करना चाहते हैं। जब अनेक चीजें एक साथ करना चाहते हैं तो एक भी चीज ठीक नहीं होती। कई बार हम सुनते हैं कि अरे बहुत सारे तीर मारो, कोई ना कोई तो लगेगा। लेकिन मन के मामले में जब बहुत सारी चीजें एक साथ करने का प्रयास करते हैं और किसी एक चीज पर एकाग्र नहीं हो पाते, तो निश्चित रूप से एक भी चीज में सफलता नहीं मिलती। हम में से कई लोग पुस्तकों के शौकीन होंगे, पुस्तकें कहानियां पढ़ते होंगे। जो मिला वो पढ़ने के शौकीन मैंने कई लोग देखे। पेपर मिला, पेपर का टुकड़ा ही पढ़ते हैं। कई बार आलू बोंडे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, समोसे जिस पेपर में डले हुए उस पेपर की न्यूज पढ़ते हैं खाते खाते। इतने भी शौकीन लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाए किसी एक विषय के बारे में आपका सखोल अध्ययन है, आपको इतिहास में रुचि है, कोई एक विशिष्ट कालखंड पे आपने बहुत अध्ययन किया है, अरे नहीं यार पुस्तकें तो बहुत बड़ी है,
लेकिन तय करके, निश्चित करके, नियत विषय लेकर उस पर अध्ययन करना नहीं हो पाता। विज्ञान में रुचि है। कई लोग अभियांत्रिकी के विद्यार्थी होंगे, अभियांत्रिकी किसी विषय में रुचि है, किसी को राजनीति में रुचि है, किसी को नए नए विज्ञान के जो शोध हो रहे हैं उसमें रुचि है। लेकिन उसको एक कहा कि भैया ठीक है, कोई एक विषय लेकर उसके ऊपर बताओ, बोलो या लिख के दे दो, वो नहीं हो पाता। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन जिसको कहते हैं। क्योंकि एक विषय लेकर उसमें एकाग्र होकर उसका चिंतन मनन अध्ययन करना यह हमसे छूट जाता है, और इसलिए हमारा व्यक्तित्व इसमें शार्पनेस नहीं आती, फ्लैट रहता है, फ्लैट। और जो व्यक्तित्व फ्लैट रहता है, जिसमें शार्पनेस नहीं रहती, वह व्यक्तित्व नेतृत्व करने में बस सक्षम नहीं होता। जिस नेतृत्व की हम बात करते हैं, वो नेतृत्व कोई देश का नेतृत्व करने की बात नहीं कर रहे, ना राजनीति का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में, उस समाज में, उस मित्र मंडली में हम जहां भी रह रहे हैं, वहां पर हमारे विचारों को से प्राण